हेलो फ्रेंड्स, एसएससी लैब के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन रहती है कि साइंस की तैयारी को कैसे किया जाए, एसएससी के अंदर कहाँ से साइंस हमें पढ़नी चाहिए, कितनी साइंस हमें पढ़नी चाहिए, ताकि पेपर के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे जाएं चुटकियों के अंदर हम लोग वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। तो आज आपकी ये कंफ्यूजन मैं दूर करने आई हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आप सभी लोगों तक मैं लेके आती रहूं। देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम किसी एग्जाम को क्रैक करने वाले होते हैं, उसके बारे में एक करेक्ट नॉलेज होनी। कैसे टाइप का क्वेश्चन एसएससी एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, क्या क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो टॉपिक हैं जो हमें आने चाहिए ताकि हम अपने एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को इजीली क्रैक कर सकें। क्योंकि एक एक नंबर कीमती है और एक एक नंबर से कभी कभी हम कंपटीशन में रह जाते हैं और हमारा एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता। तो साइंस की भी बहुत इंपॉर्टेंस आप लोगों के एग्जाम के अंदर रहती है। साइंस 3 सेक्शंस के अंदर बांटा गया है। आप लोग जानते हो कि साइंस के अंदर जो पहला सेक्शन है वो है आपकी बायोलॉजी, उसके बाद आती है आपकी केमिस्ट्री, और फिर जो आती है वो आती है आपकी फिजिक्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आता कि मैम इन तीनों सेक्शंस में से मैं क्या पढूं, कितना पढूं, कौन सी किताबों से पढूं और किस प्रकार से अपनी तैयारी करूं, क्योंकि मुझे एक भी नंबर साइंस में गंवाना नहीं है। तो सिंपल सी बात है, पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए एग्जामिनर के माइंड की कि वो आपके पेपर के अंदर क्या क्या चीजें पूछता है। अगर मैं साइंस के बारे में बात करूं और एसएससी एग्जाम के बारे में बात करूं, एकदम फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर कोई चीज इन्वेंट हो रही है, कोई साइंटिस्ट डिस्कवरी कर रहे हैं, कौन से साल में वो डिस्कवरी हो रही है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। कौन से साइंटिस्ट ने किस चीज का आविष्कार किया, ये क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो एसएससी एग्जाम की साइंस के अंदर डीप कॉन्सेप्ट्स नहीं पूछे जाते, रादर आपसे बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या इनको ईयर याद है, क्या इनको डिस्कवरीज याद है, कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी चीज डिस्कवर की, क्या इन्हें ये सारी बातें पता है, क्या इन्हें साइंस की एक प्रॉपर नॉलेज है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपसे बहुत बहुत कंसेप्ट्स पूछने लग जाएंगे एकदम डीप में जाकर कि इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। देखो, आपको कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट बहुत ही ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट्स आपसे एसएससी एग्जाम्स के अंदर पूछे नहीं जाते। तो हमें अगर हमारे चैप्टर्स की नॉलेज होगी और हमें अगर सारे फैक्ट्स पता होंगे कि वो ईयर कौन से थे, कौन से साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवरी की, उस टाइम पर किस प्रकार की डिस्कवरीज हुई, तो आप लोग इजीली एसएससी साइंस को क्वालिफाई कर सकते हो। अब सवाल ये उठता है, कंफ्यूजन ये उठती है कि मैम ठीक है, मैं कौन सी किताबें पढूं, मैं कहाँ से पढूं, क्या मुझे 11th-12th के लेवल पे जाना चाहिए या फिर मैं कौन से लेवल तक अपनी तैयारी को करके जाऊं। तो दोस्तों, आपको मेन जो फोकस करना है वो 9th और 10th की साइंस के ऊपर करना है। 9वीं और 10वीं की विज्ञान आप लोगों को साइंस आनी चाहिए, तो आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तैयारी की शुरुआत कैसे करें, हम कहाँ से पढ़ें? देखो, सबसे पहले तो आपके पास सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स होने चाहिए। जब भी आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, अगर आप बिना प्रीवियस ईयर पेपर से, ठीक है, आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है, आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे नहीं है, तो कोई भी एग्जाम आप क्रैक नहीं कर सकते। टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, अगर पेपर निकालना है, अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम निकालना है, सबसे पहले उस कंपटीशन एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर आपके हाथों में होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, आपने क्या किया, अब तक जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हुए हैं, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके सारे पेपर देखो, अदर एग्जाम्स के पेपर भी देखो। देखने के बाद आपको एक आइडिया लगेगा कि एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है। इन तीनों सेक्शंस में से अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी जो है वो आपके पेपर के अंदर ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला फर्स्ट फोकस जो होना चाहिए आपका, वो होना चाहिए बायोलॉजी के ऊपर कि मैम हम बायो को तो बहुत अच्छा कर जाएंगे, क्योंकि बायो से क्वेश्चंस पेपर में आते ही आते हैं। साइंटिफिक नेम्स हो गए, आपको पता होनी चाहिए, कौन से साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवरीज की आपको पता होने चाहिए, आपको बायोलॉजी की अच्छी नॉलेज और कंसेप्ट भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के लिए भी बात सेम है और फिजिक्स के लिए भी बात सेम है कि हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब 9th और 10th की किताबें जो हैं, 9th 10th लेवल तक की किताबों की नॉलेज आपके पास अगर होगी, डिस्कवरीज होगी, रिसर्च होगी, तो आप आराम से एसएससी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो।
ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सोचना पड़ेगा कि मैम मैं साइंस के लिए क्या ऐसा कर जाऊं, कहाँ से ऐसी तैयारी कर जाऊं कि मैं साइंस को सॉल्व कर लूं, मुझसे साइंस ही नहीं होती। साइंस को बहुत हल्के में लो, आप टेंशन मत लो। मैं सीरियसली आप लोगों को बता रही हूँ, ये सब्जेक्ट टेंशन लेने वाला सब्जेक्ट तो है ही नहीं। अगर आप लोगों को किसी भी मोमेंट पे ऐसा लगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस लेवल तक जाना है, क्या पढ़ना है, आप लोग मेरी यूट्यूब की क्लास ज्वाइन करो जो कि 8:30 के ऊपर लाइव होती है 8:30 बजे। अब मैं इस 8:30 की क्लास में करती क्या हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आपके, जिनसे मेजरली क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, वो सारे टॉपिक्स को पढ़ाऊंगी और उसके क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व कराऊंगी। तो आप 8:30 बजे मेरी यूट्यूब की क्लास के अंदर आ सकते हो। सबसे पहला तरीका जिससे इजीली एग्जाम क्रैक हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, जब आपके हाथ में प्रीवियस ईयर पेपर होंगे तो आपको एक दिन लगाकर क्या करना है, सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना है। आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स जैसे ही देखे, आपने लगा लिया कि ये पर्टिकुलर टॉपिक है जहां से आपके पेपर में क्वेश्चन एग्जामिनर हिट करता है। एक किताब लगाओ, एक बुक लगाओ, नोटबुक लगाओ, जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। उसके अंदर वो टॉपिक्स के नाम लिखते चलो। जैसे आपने देखा कि पहला टॉपिक बायोलॉजी से साइंटिफिक नेम के ऊपर पूछा गया, आपने लिस्ट के अंदर लिख लिया साइंटिफिक नेम, ठीक है। बायो के अंदर आते हैं, ठीक है। आपने देख लिया कि फिजिक्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रिक्शन से पूछे जा रहे हैं, फोर्स से पूछे जा रहे हैं, प्रेशर से पूछे जा रहे हैं, वो सारे टॉपिक्स के नाम आप लोग लिखते चलो। अब आप लोगों को ये तो देख के पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर है, कौन सा वो टॉपिक है जहां से आपसे पूछा जा रहा है। 9th और 10th तक की साइंस तो सभी लोगों को पता होती है। तो करना कुछ नहीं है, प्रीवियस ईयर पेपर लेना है, वहां से एक लिस्ट तैयार करनी है जिसमें सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो आपने एक लिस्ट के अंदर नोट डाउन कर लिए। अब आपके पास एक लिस्ट है जहां आपको पता है कि ये टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो अपनी तैयारी को शुरू करने से पहले आपको उन 10 टॉपिक्स, 15 टॉपिक्स, जितने टॉपिक्स आपके निकल के आते हैं, उन टॉपिक्स को पक्का करना पड़ेगा। उन टॉपिक्स से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे मेन मेजर टॉपिक्स हैं जहां से एसएससी एग्जाम बार बार एसएससी के एग्जामिनर्स क्वेश्चंस को हिट करते हैं। यानी कि वो उनकी नज़र में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से वो चाहते हैं कि हम क्वेश्चन पूछें और उस स्टूडेंट को आना चाहिए जो एसएससी की एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर, उनकी एक करेक्ट नॉलेज होना। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अच्छा इस एग्जाम के अंदर, इस साल के अंदर ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, इस चैप्टर से क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। अब जिस चैप्टर से पूछा गया था वो पूरे चैप्टर को आपको कवर करना है, ठीक है। उस क्वेश्चन को तो आपको अच्छे से कवर करना ही करना है और उसके आसपास जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें उन्हें भी आपको कवर करके जाना पड़ेगा। बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने पड़ेंगे क्योंकि एसएससी एग्जाम्स के अंदर समय का खेल भी है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कम रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे, और नंबर ऑफ टाइम, जो आपका टाइम जोन है वो आपका कम रहता है। एक मेंटल प्रेशर भी होता है एग्जाम के अंदर कि मैम हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर है, अब हम क्या करें, साइंस के अंदर हम क्वेश्चंस को निकाल नहीं पा रहे, या फिर अदर सब्जेक्ट की भी मैं बात करूँ यार, एक मेंटल प्रेशर हमेशा आपके एग्जाम के अंदर बैठकर होता ही होता है। तो जितनी आप प्रैक्टिस अच्छी करोगे उतना ईजिली और शानदार तरीके से आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। अब सवाल उठता है कि मैम मैं किताबें कौन सी उठाऊं, है ना। आप कोई सी भी बुक से पढ़ सकते हो, आपको बस वो कॉन्सेप्ट पक्का होना चाहिए, उस चैप्टर की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। चाहे आप कोई भी, मान लो आप 9th-10th की एनसीईआरटी उठा लो, अगर मैं बोलूं तो आपको प्रॉपरली उस चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए जो एग्जामिनर पेपर के अंदर हिट कर रहा है। गाइस ये बात याद रखना, 9th-10th की एनसीईआरटी तो आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। या फिर आप कोई भी रिसोर्स से पढ़ना पसंद करते हो, कोई भी किताब आपको अच्छी लगती है, मान लो किसी राइटर की बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, आपके कंटेंट है, आप उसे भी कर सकते हो। लेकिन उसके अंदर कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं दिया जाता, स्पेसिफिक कंटेंट दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं किताब उठाऊं बहुत ज़्यादा कंटेंट डीप में दिया गया है, नहीं, क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है और स्पेसिफिक कंटेंट दिया हुआ है ना। अब सुनो मेरी बात, अगर ये सारी कंफ्यूजन है कि मैम मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मैं क्या करूँ, मुझे ये नहीं पता चल पाता क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको प्रायोरिटाइज करके देती हूँ। सबसे पहले अपने फिजिक्स, आपने बायोलॉजी की तैयारी करें, ठीक है। उसके बाद, क्योंकि मेजर क्वेश्चंस बायो से आएंगे, उसके बाद आप अपनी केमिस्ट्री को प्रायोरिटाइज करें और लास्ट के अंदर फिजिक्स पढ़ें, क्योंकि मेजरली बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें फिजिक्स अच्छी नहीं लगती, ठीक है, जो सोचते हैं कि मैम नहीं हमें फिजिक्स आती नहीं है, हमें मुश्किल लगती है, हमें फिजिक्स के कॉन्सेप्ट नहीं आते, हमें फॉर्मूलों के रट्टे मारने पड़ते हैं। वैसे इस सब्जेक्ट के अंदर ऐसा कुछ है नहीं, बट अगर स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है तो आप बायो को सबसे पहले उठाकर बायो को हिट करो सबसे पहले, ताकि आपको ईजिली बायोलॉजी जो है वो डन हो जाए, क्योंकि मेजर जो क्वेश्चन हैं, ज़्यादा क्वेश्चन बायो से आपके पेपर के अंदर आते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम मैं इतनी खेचलबाजी नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता कि कहाँ से पढ़ना है, क्या कंटेंट पढ़ना है, तो आपको कुछ नहीं करना,
ठीक है, मेरे साथ आपको ज्वाइन करना है सबसे पहले 8:30 बजे मेरे यूट्यूब सेशन के अंदर। आप 8:30 बजे जब मेरे यूट्यूब सेशन के अंदर जुड़ोगे, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एग्जाम की तैयारी करनी है, कौन से टॉपिक्स को फोकसली पढ़ना है और कैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे, क्योंकि मैं आपके सेशन के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाऊंगी। किसी स्टूडेंट को अगर ऐसा लगता है कि मैम यूट्यूब की क्लास ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी हर एक चीज बहुत अच्छी हो, मेरा एक एक कंसेप्ट बहुत अच्छा हो, तो आप पेड बैच के अंदर भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको पेड बैच के अंदर ज्वाइन करने के लिए करना कुछ नहीं है, आपको वेबसाइट के ऊपर जाना है हमारी lab.live, ठीक है। जैसे ही आप lab.live हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, वेबसाइट के ऊपर जाते ही आप लोगों को डिफरेंट कोर्सेज जो हैं वो दिखाई देंगे। आप जौन से भी कोर्स के अंदर ज्वाइन करना चाहते हो, प्रैक्टिस बैच जो है उसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाएंगे। अगर किसी को लगता है कि मैम मैं सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको वहां पर प्रैक्टिस बैच के अंदर करवाए जाएंगे, ठीक है। प्राइजेस बहुत सस्ते हैं, ऐसा नहीं है कि प्राइस बहुत महंगे, तो आप लोग जाकर कूपन कोड को भी अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्टली मत लेना, क्योंकि डायरेक्टली लोगे थोड़ा महंगा पड़ेगा। अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हो lab343 तो गाइस इस कूपन कोड की मदद से lab343 आप लोगों को बैचेस के अंदर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। देखो यार, सिंपल सी बात है, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अपनी तैयारी को इतनी शानदार तरीके से करो। जो बैच में इनरोल होना चाहते हैं वो कोड लगा सकते हैं lab343 और बैच में आ सकते हैं। जो बैच में नहीं इनरोल होना चाहते वो 8:30 बजे मेरी यूट्यूब की क्लास के अंदर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा कहता है कि हम यूट्यूब के अंदर आपको सब कुछ पढ़ा देंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोई यूट्यूब के अंदर सब सिखाता तो वो पेड बैच दे क्यों रहा है। सिंपल सी बात है यार, YouTube के अंदर आपको अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन एक लिमिट होती है YouTube की, आई होप आप अंडरस्टैंड करते हो। और पेड के अंदर आपको PDFs, नोट्स, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो शायद आपको रिसर्च करने में समय वेस्ट हो जाए, आपको ना पता चले कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो ऑलरेडी टीचर ने कर रखी है आप लोगों के लिए, ठीक है। प्राइजेस बहुत महंगे नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि नहीं यार, मैं क्या करता हूँ, इधर उधर की यूट्यूब की क्लासेस उठाऊंगा, 4 यूट्यूब चैनल्स को फोकस करूंगा, मैं उन टीचर्स के पास जाऊंगा, मैं देखूंगा कि वो कौन से क्वेश्चंस करा रहे हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को रट कर पेपर में चला जाऊंगा और मेरा पेपर हो जाएगा। नहीं होगा, आई एम टेलिंग यू, नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ आपको कोई फ्री में यूट्यूब पर नहीं देगा, क्योंकि उनके पास पेड कोर्स है। अगर वो कह रहे हैं हम सब कुछ यूट्यूब पे दे रहे हैं, तो वो सच नहीं है। मैं फ्रैंक और सच और सच्चे फैक्ट्स के ऊपर बात करती हूँ, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, स्पेशली अपने स्टूडेंट्स हैं जिनकी वजह से हम शायद यहाँ पे खड़े हैं और एज एन टीचर पढ़ा रहे हैं। आप ही तो हो हमें बनाने वाले, है ना। आपसे झूठ बोलकर कहाँ जाना है, ठीक है। तो आप लोग आ सकते हो, अपनी तैयारी कर सकते हो। जो सेल्फ स्टडी करते हैं, देखो यूट्यूब इज गुड फॉर प्रैक्टिस, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर सिर्फ आप यूट्यूब पे रिलाय करते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद से भी कंटेंट तैयार करो, क्योंकि यूट्यूब सिर्फ प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। आपने कंटेंट खुद से रेडी किया, आप यूट्यूब के ऊपर प्रैक्टिस के लिए आ रहे हो, डन हो गई बात। लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के अपने पेपर को निकालूंगा, ये मुश्किल है यार। कॉम्पिटिशन टफ है, और कॉम्पिटिशन के अंदर क्रीम स्टूडेंट्स को चुना जाता है। जो दूध के ऊपर मलाई होती है ना, क्रीम, उसे ही चुना जाता है कॉम्पिटिशन के अंदर। तो अगर आप कॉम्पिटिशन में क्रीम बनना चाहते हो, तो मेहनत भी क्रीम जितनी करनी पड़ेगी। ताकत लगा दो यार। एक बार आप लोगों ने अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद रिलैक्स है जिंदगी, ठीक है। आप लोग आज मेहनत कर लो, थोड़ा सा खर्चा कर लो, आपकी पहली सैलरी जब आएगी आपको खर्चा याद भी नहीं आएगा यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। और अपने सारी जिंदगी पैसा कमाते रहने के लिए अगर आज थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी भी पड़ रही है, हार्डली मैटर्स। अगर आपको नहीं करनी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी 8:30 की क्लास में आप लोग आ सकते हो साइंस की तैयारी को करने के लिए। अपन साइंस अच्छे से जबरदस्त तरीके से कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो लिस्ट है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी जल्दी एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, जिसमें मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दूंगी जो आपको फोकस करके जाने ही जाने हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, इन तीनों के ऊपर फोकस करते हुए चलिए। बायोलॉजी थोड़ी सी ज्यादा आती है, अगर हम नंबर ऑफ पेपर, अगर मैं पेपर्स को निकाल के नंबर ऑफ क्वेश्चंस नोट करूं, ठीक है। लेकिन बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हमें चीजों को सिर्फ याद करना है ना। तो बायोलॉजी को याद करने का रहता है। फिजिक्स के अंदर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि उन कॉन्सेप्ट्स की मदद से आप फिजिक्स के क्वेश्चन निकाल पाओगे।
केमिस्ट्री जो होती है वो लाइट होती है, उसकी कोई टेंशन नहीं होती। केमिस्ट्री इज ओके, गुड, आपको कॉन्सेप्ट आएंगे, आपको चीजें पता रहेंगी, आप केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को इजीली निकाल लोगे। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, एसएससी एग्जाम के अंदर फोकस करिएगा ईयर्स के ऊपर, साइंटिस्ट की डिस्कवरीज के ऊपर, और कौन से साल में किस साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनर आप लोगों के पेपर में पूछता ही पूछता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक मार्गदर्शन मैं आज आपको ये देके जा रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अपने हाथ में निकालो, निकालने के बाद ये देखो कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये रिसर्च आप खुद करो, देखो मैं भी बता सकती हूँ कि कौन से चैप्टर से पूछा जा रहा है, लेकिन जब आप रिसर्च करोगे ना आपको याद रहेगी चीज, क्योंकि आपने उसके अंदर समय लगाया, आपने मेहनत की, आपने समय लगाया, आपने रिसर्च किया कि हाँ मैम मैंने देख लिया कि यार ये 10-15 टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन पेपर के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे आप देखोगे रिपीटेडली इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनसे एक आधी बारी पूछा गया, तो फिर अपनी लिस्ट को प्रायोरिटाइज करो कि वो मेन टॉपिक्स जिनसे बहुत बारी या हर बारी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं सबसे पहले उन टॉपिक्स को कवर करूंगा। जिनसे क्वेश्चंस कम पूछे गए मैं उसके बाद उसको कवर करूंगा, और जिनसे बिल्कुल नहीं पूछे गए उनको मैं प्रायोरिटी लिस्ट 3 के अंदर रखकर अपनी तैयारी को करूंगा। तो आप इजीली अपनी साइंस को कवर कर सकते हो, इट इज नॉट अ बिग डील। टाइम मैंने आपको बता दिया, 8:30 मेरी क्लास में लाइव आना है। इन केस मेरे पेड बैच के अंदर आना चाहोगे तो आप lab.live दबाओगे, हमारी वेबसाइट खुलेगी, वहां पर आपको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। लाइव कोर्सेज के में चले जाना, महापैक ले सकते हो तो महापैक लेना, क्योंकि महापैक के अंदर क्या होता है, हमें सारे कोर्सेज एक साथ मिल जाते हैं। बार बार कैलेंडर आ रहे हैं, हम हर बार थोड़ी ना कोर्स खरीदेंगे, महंगा पड़ेगा यार, महापैक सस्ता पड़ता है। उस केस के अंदर आपको बस कोड लगाना है लैब 343 ताकि सस्ता आपको हो जाए, थोड़ा सा डिस्काउंट आपको मिल जाए। तो ऐसे हम लोग अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे। सब लोगों को मेरे साथ ज्वाइन करना है। आप एक बार मेरे सेशंस के अंदर आओ, आपको खुद समझ में आएगा कि साइंस कितनी मस्त है, कितनी इंजॉय करके साइंस पढ़ी जाती है। और फिक्र मत करो यार, साइंस को अपन चुटकियों के अंदर कर लेंगे, डोंट वरी। जो काम मैं आपको देके जा रही हूँ वो करके चलो। आपके पास अपनी एक लिस्ट तैयार होनी चाहिए, मैं भी आप लोगों को एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगी, नो वरीज। लेकिन अपनी रिसर्च अगर करोगे ना तो आप लोगों के लिए इजी रहेगा। तो अपनी एक लिस्ट रेडी करो, अपनी रिसर्च पूरी रखो, उसके बाद मैं भी आप लोगों को एक लिस्ट दूंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। जल्दी इसी तरीके से एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए, एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट्स है जिन पे आपको फोकस करना है, क्या क्या गलती आपको नहीं करनी, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। अदर सेशंस के लिए, सेशन अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे साथ यूट्यूब क्लास में 8:30 बजे ज्वाइन कीजिएगा। और जो पेड में आना चाहते हैं, देखो पेड में आने के बाद कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। एसएससी लैब का पेड बैच लेने के बाद आपको ई बुक्स हो गई, आपको किताबें हो गई, ठीक है, आपको सारी पीडीएफ्स हो गई, नोट्स हो गई, मॉक टेस्ट हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, सब कुछ पेड बैच में मिल जाएगा। lab.live को टाइप कीजिएगा, वेबसाइट खुलेगी, ठीक है। आज शाम को अगर आप सेशन के अंदर लाइव जुड़ोगे ना 8:30, तब भी मैं आपको सिखा दूंगी। उसके बाद lab 343 कोड लगाइएगा, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। सो बाय गाइस, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। धूम मचा दो और जबरदस्त तरीके से साइंस जितनी हमारे पेपर में आएगी पूरे में से पूरे नंबर हम लोग लेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।